गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज की पवित्र अनुकंपा से अंधे देख सकते हैं, लंगड़े नृत्य कर सकते हैं, जनशक्तिहीन को संतान हो सकती है, मानसिक और शारीरिक रोगियों की मुस्कान लौट आती है और वह पुनः जीवन का आनंद उठाना आरंभ कर देते हैं। गुरुजी महाराज ने अपनी संगत को एड्स, कैंसर और हृदय के रोगों से मुक्त किया है। हॉस्पिटल्स में जीवन रक्षा उपकरणों पर रह रहे रोगियों को नया जीवन प्राप्त हुआ है। इस कलयुग में शिव अवतार के अन्यथा कोई और शक्ति सादी सी चाय और लंगर के रूप में प्रसाद से अपनी संगत का भला नहीं कर सकती। गुरुजी महाराज की संगत अत्यंत विश्वास से अपनी समस्त समस्याओं से मुक्त होने के लिए यह प्रसाद संगत में ग्रहण करते हैं और सत्संग सुनते हैं। गुरुजी महाराज के पावन सत्संग में ही गुरुजी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश छुपे होते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत जी जो व्हाट्सएप पर हमें ऑडियो फाइल के रूप में रिकॉर्ड कर गुरुजी महाराज के पावन सत्संग, संदेश हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं, गुरुजी महाराज की असीम कृपा से ही हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और गुरुजी महाराज के श्री चरणों में आप सभी संगत जी के बीच शेयर करते हैं। संगत जी, आप सभी संगत जी का शुक्राना। आप सभी संगत जी ने स्वयं का भी कल्याण किया है और अपने पूरे संगत परिवार का भी कल्याण करने जा रहे हैं। संगत जी, सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। सत्संग के अंत में गुरुजी महाराज का पावन मंत्र जाप जरूर करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5561। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और मुझे बहुत पहले ही गुरु जी का शुक्राना सत्संग करना चाहिए था, लेकिन मैं काफ़ी देर से कर रही हूँ। इसके लिए गुरु जी मुझे माफ़ करें। मैं गुरु जी से कब जुड़ी ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सन 2022 में दुबई से मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं चंदन, वो यहाँ पर आए हुए थे दिल्ली में और वो फिर हमारे घर आए हम लोगों से मिलने। तो बातों बातों में उन्होंने जब मेरे हस्बैंड को परेशान सा देखा तो उन्होंने बोला कि तू एक बार हमारे गुरुजी का मंदिर है छतरपुर में, वहाँ पे भाभी को लेके साथ में जाना। और फिर संगत जी वो चले गए वापस। हम लोगों ने भी इतना ध्यान नहीं दिया कुछ भी, मतलब बस सुना जरूर, लेकिन गुरुजी माफ़ करें बट सीरियसली नहीं लिया। और उसके 1 साल के बाद मुझे सर्वाइकल स्पाइन में काफ़ी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई और मेरा लेफ्ट हैंड काफ़ी पेन कर रहा था उस टाइम पे, और मेरे जो उंगलियां हैं बाएं हाथ की उनमें वो सुन्न हो गई थी और वो काम करना बंद कर दी थी। तो मैं 4-5 दिन हॉस्पिटल में एडमिट भी थी। और फिर मुझे ऐसा लगा जब मैं घर आई वापस हॉस्पिटल से, चूंकि डॉक्टर ने सर्जरी बोल दी थी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सर्जरी करने के बाद कौन टेक केयर करेगा, बच्चों को कौन देखेगा। फिर क्या होता है कि हमारे एक फ्रेंड हैं, उन्होंने एक हमें एड्रेस भेजा और उन्होंने बताया कि उनकी एक फ्रेंड है, उसने वहाँ पे ट्रीटमेंट कराया था एक्यूप्रेशर का। तो उन्होंने बोला कि सर्जरी कराने से पहले आप एक बार ज़रूर वहाँ पे चले जाना, देख लेना अगर आपको समझ में आए तो। और जिन्होंने एड्रेस दिया था या जिन्होंने उन डॉक्टर की सेवा ली हुई थी अपने हस्बैंड के लिए, उन्होंने भी जब मुझसे बात की तो उन्होंने गुरुजी का एक मैसेज भी भेजा और मुझे बताया कि कैसे मतलब उनके हस्बैंड ठीक हुए उस एक्यूप्रेशर के इलाज से। फिर क्या होता है ना संगत जी,
पहले मैंने गुरुजी की 1-2 बार तस्वीर देखी थी, लेकिन कभी नोटिस नहीं किया था। लेकिन मैंने ये महसूस किया कि 2-3 जगह से मेरे को सेम मतलब मैसेज दिख रहे थे। वो जो हमारे फ्रेंड आए थे उन्होंने भी गुरुजी के बारे में बताया था, और फिर ये जो जिन्होंने मुझे डॉक्टर का एड्रेस दिया था उन्होंने भी गुरुजी का मैसेज भेजा। उसके बाद हमारी जेठानी है, उन्होंने भी अपने यहाँ गुरुजी का सत्संग करवाया। तो मैंने ये देखा कि जब तीनों लोगों को मैंने वो किया कि ये इन्होंने भेजा वो भी यही है, सेम है, और ये सब लोग जिनकी मतलब जिनका मैसेज भेज रहे हैं वो एक ही गुरुजी मुझे दिखे। तो मेरे मन में जिज्ञासा सी हुई कि ये हैं कौन, जानने की इच्छा हुई कि ये गुरुजी हैं कौन। तब मुझे ये भी नहीं पता था कि गुरुजी अपना चोला छोड़ चुके हैं, अब फिजिकल फॉर्म में नहीं है। फिर क्या होता है कि मार्च 2023 में मेरे बच्चों के एग्ज़ाम हो रहे होते हैं, तो मैं अपने पापा से मिलने मतलब कानपुर जा रही थी। तो मैं अपने घर से जैसे ही निकल के, मुझे सुबह 6 बजे की नई दिल्ली से वंदे भारत पकड़नी थी। तो गाड़ी में बच्चों ने जैसे ही सामान रखा, अटैची वगैरह सारा, और जब हम रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे थे तो मुझे पूरी गाड़ी में गुलाब की खुशबू, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पूरी गुलाब की परफ्यूम की शीशी उड़ेल दी हो। इतनी तेज फ्रेग्रेंस थी गाड़ी में। तो मैंने बच्चों से पूछा कि ये इतनी तेज गुलाब की खुशबू कहाँ से आ रही है। तो बच्चों ने इशारा किया कि मम्मा पापा ने वो आगे परफ्यूम का वो बॉटल लगा हुआ है, उससे आ रही होगी। चलिए कोई बात नहीं, मैंने कुछ इतना नोटिस नहीं किया, क्योंकि मुझे तब तक नहीं पता था कि गुरुजी अपनी फ्रेग्रेंस फील कराते हैं जब वो अपने से जोड़ते हैं। तब ये बात मुझे नहीं पता थी, ये बात मुझे बाद में पता चली। मैं अपने वहाँ मायके गई, और जब मैं मायके पहुँची तो क्या होता है संगत जी, रात को मेरे बेटे को फीवर आ जाता है काफ़ी तेज, और मैं एकदम से डर जाती हूँ कि अभी तो मैं पहुँची हूँ यहाँ पे, 3-4 दिन के लिए आई थी और ये आते ही बीमार पड़ गया। तो मेरे पास मेरा स्पीकर भी था, और तब तक मैं गुरुजी के बारे में थोड़ा सा पढ़ चुकी थी। तो मेरे मन में ये आया, मैंने कहा गुरुजी मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं, लेकिन अगर आप में मतलब मैं कैसे जानूंगी कि आप कैसे, मतलब मेरे को आप कुछ ऐसा महसूस कराओ तो मैं मतलब आपसे जुड़ूं। तो मेरे क्या हुआ, मन में आया कि मैं गुरुजी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ये मैंने कनेक्ट करके स्पीकर में, और वहीं अपने बेटे के जिस रूम में वो लेटा हुआ था, मैं भी उसके साथ लेटी हुई थी, मैंने वहाँ पे वो स्पीकर पे वो मंत्र जाप चला दिया गुरुजी का। और मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी अगर मेरे बेटे को सुबह तक फीवर उतर गया और वापस फिर नहीं आया, तो मैं जब दिल्ली वापस लौटूंगी तो मैं आपके दर्शन करने ज़रूर आऊँगी। संगत जी, मैं अपने बेटे के साथ पूरी रात ऐसे उसी के साथ लेटी रही, और सुबह जब मेरी आँख खुली और मैंने अपने बेटे के बॉडी में ऐसे टच किया, शरीर को छुआ, तो उसका टेम्परेचर एकदम नॉर्मल था, और फिर वापस फीवर नहीं आया, और मैं 3-4 दिन आराम से अपने पापा के पास वहाँ पे मायके में रह के वापस दिल्ली आ गई। दिल्ली आने के बाद अब मुझे ये हुआ कि मुझे गुरुजी के दर्शन करने जाना चाहिए। गुरुजी ने कृपा कर दी थी, मेरी बेटी की तबीयत एकदम सही थी, और मैं फिर 1 अप्रैल 2023 को बड़े मंदिर, रात के 9:30 बजे, बारिश हो रही थी, मैं पहुंची, और पहली बार मैंने गुरुजी महाराज के मंदिर में उनके सामने माथा टेका। उसके बाद से तो गुरुजी ने इतनी कृपा की है ना संगत जी, कि बताना मतलब कितनी कृपा की हुई है कि अगर मैं गिनने बैठूँ ना तो बहुत लंबा सत्संग हो जाएगा। और गुरुजी कहते थे ना कि शॉर्ट में बोलना चाहिए, तो मैं आपको शॉर्ट में ही बताऊंगी। उसके बाद क्या होता है कि मेरा जो हाथ का दर्द था और जो प्रॉब्लम थी कि मुझे डॉक्टर ने सारे काम मना कर दिए थे कि आप ज़मीन पे नहीं बैठ सकते हो, आप वज़न नहीं उठा सकते हो, और आपको इमीडिएटली सर्जरी करानी पड़ेगी। तो संगत जी, जिन संगत ने मेरे को वो एक्यूप्रेशर वाले डॉक्टर साहब का एड्रेस दिया था, मैं वहाँ पे गई और मेरा ट्रीटमेंट
स्टार्ट उन्होंने कर दिया। इमीडिएटली उन्होंने नेक कॉलर हटाने को बोला कि अब इसको अपने डॉक्टर को पहना देना, आपको इसको पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। और संगत जी, वहाँ पे गुरबानी चलती थी। जब भी जितनी देर वो ट्रीटमेंट करते थे सारे पेशेंट का, वहाँ पे गुरबानी चलती रहती थी। तो गुरुजी के साथ साथ, मतलब गुरुजी से मिलने से पहले मैं गुरबानी से मेरा कनेक्शन स्टार्ट हुआ। गुरबानी मुझे समझ नहीं आती थी, मैं तो हिंदी समझती हूँ, पंजाबी इतनी मुझे समझ नहीं आती है। लेकिन अब ऐसा वक्त आज मतलब आ गया है सुनते सुनते कि अब मैं बहुत आसानी से गुरुजी के जितने भी शब्द और गुरबानी है और कीर्तन है वो सब मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगे। और अब तो मैं बहुत सारे सत्संग में भी जाती हूँ। और एक टाइम ऐसा था जब मुझे लगता था कि यहाँ पे जो जिस एरिया में मैं रहती हूँ पालम में, कि यहाँ पे तो मुझे कहाँ गुरुजी का सत्संग अटेंड करने को मिलेगा। तो धीरे धीरे गुरुजी ने ऐसा कर दिया है कि पालम में इतनी संगत हो गई गुरुजी की। अब मैं जिधर भी निकलती हूँ, हमारी मार्केट में कोई भी शॉप है, वहाँ पे मुझे गुरुजी का स्वरूप दिख जाता है। जगह जगह पे मेरे को गुरुजी की संगत ऐसे बढ़ती चली जा रही है और मुझे इतने सारे लोग मिल गए हैं ना कि अब तो रोज ही सत्संग है, सब होते रहते हैं, समझ लीजिए यहाँ पर। तो गुरु महाराज ने इतनी कृपा की हुई है। आगे जब सत्संग कोई दूसरा होगा तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ बताऊंगी। और गुरुजी ने, हमारा घर था 2 कमरे का, तो गुरुजी महाराज की कृपा से हमारा घर पूरा बन गया। जो जगह खाली पड़ी थी उसमें गुरुजी महाराज ने हमारा पूरा अच्छा सा घर बनवा दिया। और गुरुजी रोज कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे महसूस हो जाता है कि ये गुरुजी की ही कृपा है। उन्होंने कैसे हम सबको संभाला हुआ है। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी के बिना हम कल्पना भी नहीं कर सकते अपने आप को। हर छोटी से छोटी चीज़ भी अगर गुरुजी को मैं बोलती हूँ तो वो मेरी सुनते हैं। और मुझे कोई भी मेरे मन में सवाल होता है ना, उसका जवाब जो है वो मुझे तुरंत मिल जाता है किसी ना किसी रूप में। अभी मैं एक आंटी के घर गई थी सत्संग में, तो उन आंटी के घर पे 2 साल से शहद वर्षा हो रही है कंटिन्यू। तो उन्होंने मुझे कैलेंडर दिया एक, आते समय गुरुजी का उसमें स्वरूप बना हुआ था येलो चोले वाला। और जैसे ही मैं घर आती हूँ ना, उसके नेक्स्ट डे मेरे आंखों के सामने मैसेज क्या आता है गुरुजी का कि तेरे घर मेरा ये वाला स्वरूप आने वाला है और ये मैं ही भेज रहा हूँ। इतनी सरप्राइज हुई हूँ ना मैं संगत जी वो देख के। और मेरा बेटा भी, उसने भी देखा, वो भी एकदम खुश हो गया कि मम्मा ये तो वही मैसेज है जो जैसा हमारे यहाँ कैलेंडर आया सेम वही चोला गुरुजी ने पहना हुआ है, येलो कलर वाला। और एकदम से खुश हो गया कि ये कैसे मैसेज गुरुजी भेज देते हैं, और जैसे जैसे वो मैसेज भेजते हैं वैसे वैसे होता जाता है। तो गुरुजी ने इतनी कृपा की हुई है संगत जी हमारी ज़िंदगी में। हर पल शुक्राना गुरुजी आपका, हर पल शुक्राना गुरुजी, हर सांस शुक्राना आपका। बस अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे समाप्त कर रही हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0574। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, सुनो अंकल जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, प्यारी प्यारी संगत, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना एक बड़ा ही प्यारा सा सत्संग जो है शेयर करूँगी, जिसमें मुझे गुरु जी ने ड्रीम दर्शन दिए। और मैं बताना चाहूँगी कि जब मैंने लास्ट अपने सत्संग में जो शुक्राना सत्संग किया था वो सोनू अंकल जी ने शेयर किया है उसको, तो उसमें मैंने कुछ बातें थी जो मैंने बोली और गुरुजी ने इतनी जल्दी सुन ली, मैं सोच भी नहीं सकती थी। संगत जी, गुरुजी इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं कि अभी हम शुक्राना सोच ही रहे होते हैं कि अभी
पहले कोई ब्लेसिंग का भी शुक्राना करते करते हमें संगत जी टाइम लग जाता है, कई बार 1 2 4 दिन, कई बार घर में फैमिली में टाइम भी देखना पड़ता है किस टाइम में हम शुक्राना करें। अभी मैं जो मेरे ग्रैंडसन हैं, 2 ट्विन ग्रैंडसन्स हैं, तो अभी वो टीवी देख रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से पहले गुरुजी का शुक्राना कर दूं। तो मैं अभी लास्ट सत्संग में मैंने कुछ बातें ऐसी करी थी जिनकी ब्लेसिंग्स अभी एक पूरी हुई, तो मैं अभी सोच रही थी उसका शुक्राना करूं, इतने में दूसरी पूरी हो गई। अभी मैं सोच रही हूँ अभी तीसरी भी पूरी ही हो जाएगी मुझे लगता है। चलो मैं अभी शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। संगत जी, पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी गुरु जी का। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं पिछले जो मैंने शुक्राना सत्संग किया था तो उसमें मैंने बोला कि मेरे पास गुरु जी का स्वरूप नहीं है, तो मैंने अपने फ़ोन पे ही लगाया हुआ है। तो मुझे 3 4 दिन हुए, रात को ड्रीम में ऐसे दिखा जैसे मैं कहीं गई हूँ, मेरे मम्मा साथ में है, एक और है, उसको मैं अभी मेरे को मतलब पता नहीं चला कौन है, लेकिन मुझे इतना पता चला कि 2 जने मेरे साथ है, एक मेरे मम्मा है, एक और है, एक मैं हूँ। हम कहीं पे बैठे हुए हैं ऐसे, तो मैं ऐसे लेफ़्ट हैंड पे देखती हूँ तो मुझे गुरुजी का मंदिर दिखता है वहाँ पे। तो मैं अपने मम्मा को बोलती हूँ कि मेरा दिल कर रहा है मैं गुरुजी का स्वरूप ले लूँ यहाँ से। तो मम्मा कहते हाँ हाँ ले ले। तो हम वहाँ जाते हैं तो मेरे मम्मा कहते कि ये वाला ले ले, आगे कोई बैठा होता है स्वरूप लेके, काफ़ी सारे होते हैं उसके पास। तो वो येलो कलर का पेपर होता है, उस पर ब्लैक कलर आउटलाइन से ही बना होता है, साइड पोज होता है गुरुजी का। तो मैं ऐसे ध्यान से देखती हूँ कि ये गुरुजी हैं। तो मैंने कहा हाँ, लेकिन मैंने कहा मम्मा मैंने ना जो गुरुजी कलरफुल चोले डालते हैं ना, मैंने वैसा वाला लेना है कि ये तो ब्लैक और येलो ही बना हुआ है, तो मैं वो वाला लूँगी। मम्मा कहते चलो। तो हम लोग वहाँ मैं लाइन में लगी जाके, तो फिर लाइन में मेरा नंबर आया और मुझे वो उन्होंने स्वरूप दे दिया। तो जय गुरु जी, जय गुरु जी, इतनी जल्दी आप सुन लेते हो, मैं सोच भी नहीं सकती। संगत जी, मेरे को अपने एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि आप शुक्राना बोल के ज़रूर करिए, क्योंकि बोल के जो शुक्राना है उसमें ब्लेसिंग्स गुरुजी की और भी ज़्यादा मिलती हैं हमें। क्योंकि शुक्रिया, थैंक यू, सब हम छोटा सा भी कोई काम यहाँ कनाडा में तो थैंक यू सॉरी थैंक यू, मतलब ये चीज़ें बहुत ही हैं कि छोटा सा भी काम किया, छोटे बच्चे भी थैंक यू बोलते हैं। तो इस करके गुरुजी आप बोल के ज़रूर करिए संगत जी, और गुरुजी और भी ज़्यादा ब्लेस करते हैं आपको। वैसे तो करते ही करते हैं, लेकिन अगर आप बोल के करते हैं तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स पता नहीं कितने गुना बढ़ जाती हैं। तो मेरे को ऐसे ड्रीम में आया, ड्रीम दर्शन में। तो फिर उसके बाद मेरी सिस्टर का फ़ोन आया, तो वो भी गुरुजी को मानती हैं। तो उसका फ़ोन आया तो मैंने उसको मैंने पहले शुक्राना सत्संग किया था, तो मैंने वो उसको उसकी लिंक भेजा था जो सोनू अंकल जी ने मुझे भेजा, मैंने उनको भी भेजा। तो वो उन्होंने सुना, तो फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया। तो मैंने अभी उसने तो बात कोई शुरू नहीं की थी, तो मैंने कहा सत्संग सुना था। कहती हाँ बहुत अच्छा सत्संग था। कि मैंने कहा कि मैं ना मुझे ऐसे ऐसे ड्रीम दर्शन हुए गुरुजी के। कहती अच्छा, मैं ऐसा ही सोच रही थी जो तेरे को दर्शन जैसे हुए हैं ना। कहती मेरे पास ना गुरुजी के स्वरूप पड़े हैं, छोटे भी हैं बड़े भी हैं। कहती मैंने ना बड़े स्वरूप जैसे कैलेंडर टाइप हैं, तो मैंने सोचा कि मैं ना तुम्हें दूंगी वो स्वरूप। तो तू देख लेना कि मैंने ये सोचा कि उसकी चॉइस करवा लूँगी कि उसको जो वाले पसंद है उसको वो फ्रेम करवा लेगी। जैसे मैंने स्वप्न में ड्रीम में देखा
कैसे मैंने कहा कि मैंने वो कलरफुल चोले वाले लेने हैं, तो वैसे ही वो कहती कि मेरे पास काफ़ी सारे हैं, उसमें से तू चूज़ कर लेना। जैसे गुरुजी ने मुझे देखो सिलेक्शन भी अपनी बेटी को करवा देनी है कि जो मर्जी जो तुझे पसंद है वो वाला ले ले, है ना। गुरुजी के सारे ही स्वरूप इतने प्यारे होते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता होता। गुरुजी का तो जैसा भी स्वरूप जो भी है हमें तो प्यारा ही लगता है। वो गुरुजी हैं ही हमारे इतने प्यारे हैं गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं काफ़ी देर से सोचा करती थी कि सब कहते हैं मेरे को ड्रीम दर्शन हुए, तो मैं सोचती थी मेरे को क्यों नहीं हो रहे ड्रीम दर्शन। तो गुरुजी को मैंने जब शुक्राना सत्संग में बोला कि मेरे पास स्वरूप नहीं है, तो गुरुजी ने मुझे वो स्वरूप ड्रीम में दिया और उसका वो पूरा अरेंजमेंट भी कर दिया कि सिस्टर के पास अभी पड़ा हुआ है। तो मैं अभी इंडिया जाऊंगी, अभी मैं कनाडा में रहती हूँ संगत जी, तो जब मैं इंडिया जाऊंगी तो वो मैं ले आऊँगी। और सेकंड था उस वाले सत्संग में मैंने बोला था कि मेरी एक स्म्यूल पे आईडी है, वो जैसे नए फ़ोन में नहीं खुल रही, पुराने में तो है, तो नए में नहीं खुल रही थी। मैंने बेटे को भी बोला, उससे भी नहीं खुली संगत जी। फिर क्या हुआ, जब मैंने सत्संग किया है 1 दिन बाद शायद या 2 दिन बाद, ऐसे ही मेरे दिमाग में मैं फ़ेसबुक के साथ ही उसको लॉगिन करती हूँ, तो फ़ेसबुक के साथ वो लॉगिन नहीं हो रही थी कि पुराने फ़ोन पे हो जाती है, नए पे नहीं हो रही थी। तो मेरे दिमाग में आया एक दिन, मैं ऐसी मेल देख रही थी। जब मैंने मेल देखी ना, उसमें पहले भी मैं देखती हूँ कि उसमें मेरे मैसेज आ रहे होते हैं कि आपकी फ़ेसबुक पे आपके फ्रेंड्स की ये एक्टिविटीज़ हैं, आपने देखी नहीं है। तो मैंने कभी इतना ध्यान ही नहीं देता उस तरफ। उस दिन वैसे ही मैंने उसको ऐसे टच किया तो एक और दूसरी फ़ेसबुक मेरी खुल गई। एक तो मेरी जो रेगुलर चल रही है, तो दूसरी फिर मेरे माइंड में आया कि वो एक बार मेरी मेल नहीं खुल रही थी, तो मेरी बेटी ने मेरी न्यू ईमेल बनाई थी। ईमेल आईडी के लिए हमें पहले फ़ेसबुक आईडी बनानी पड़ती है, तो फिर उसके साथ हमारी ईमेल चलती है। तो फिर मेरे माइंड में ओहो मेरी ये सेकंड वाली फ़ेसबुक है, तो ये इसके साथ मेरी ईमेल है। तो फिर मैंने संगत जी, मेरे गुरुजी ने करवाया जो भी करवाया, मैं तो पागल हो गई थी पहले खोल खोल के। बेटे ने भी इतना, वो बच्चों को तो इतनी नॉलेज होती है, मेरे को तो चलो नॉलेज नहीं है ज़्यादा, बेटे को भी नहीं पता चला, सब गुरुजी ने करवाया। तो मैंने ना उसको अपनी फ़ेसबुक जो सेकंड वाली थी उसको डीएक्टिवेट किया। मैंने मेरे दिमाग में गुरुजी ने डाला कि उसको डीएक्टिवेट कर, फिर एक ही फ़ेसबुक रहेगी तो उसके साथ ही वो आईडी खुल जाएगी। तो संगत जी मैंने उसको डीएक्टिवेट किया और मैंने जब दोबारा फ़ेसबुक के साथ लॉगिन किया तो मेरी पुरानी वाली वो जो आईडी है नए फ़ोन में भी आ गई। मैं काफ़ी दिनों से इसलिए परेशान थी इसके लिए, लेकिन शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपका, हमारे पास शब्द नहीं होते आपका शुक्राना करने के लिए। जब कई बार हम इतने परेशान होते हैं और गुरुजी इतनी जल्दी सारा कुछ सॉल्व कर देते हैं, तो मतलब मैं तो ना कई बार जहाँ पे खड़ी होती हूँ ना कि मेरा काम कोई ऐसे गुरुजी ने किया, मैं उसी टाइम ज़मीन पे माथा टेकती हूँ गुरुजी को। जहाँ भी मर्जी खड़ी हूँ मैं, बस मैं वहीं पे माथा टेक देती हूँ गुरुजी को कि गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आप छोटी छोटी बातें कितनी जल्दी सुन लेते हो। तो उसके बाद मैं एक और सत्संग, मैंने उस सत्संग में एक और प्रॉब्लम अपनी शेयर की थी, तो मुझे लगता है वो भी मेरी जल्दी जल्दी ठीक हो जानी है गुरुजी। फिर मैं नेक्स्ट वाले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुजी। तो आज का सत्संग मैं यहीं पे विराम दूंगी इसको। प्यारी प्यारी संगत जी, सोनू अंकल जी, आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सोनू अंकल जी का मैं थैंक यू भी दोबारा करना चाहूँगी, क्योंकि वो बड़े ही प्यारे तरीके से सत्संग को शेयर करते हैं। मैं तो ज़्यादातर पता नहीं, चलो है तो प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर सोनू अंकल जी के ही प्लेटफॉर्म को ज़्यादा सुनती हूँ। तो कई प्लेटफॉर्म तो मैं चलो कहना तो नहीं चाहिए, सॉरी गुरुजी, लेकिन कई प्लेटफॉर्म्स पे ऐसे लगता होता है वो खुद ही
बोल रहे हैं, जैसे पढ़ भी नहीं रहे होते ऐसा लगता है, क्योंकि उनके बोलने के तरीका देख के ऐसा लगता होता है कि खुद नहीं लिखा हुआ नहीं पढ़ रहे हैं, अपने आप से ही पढ़ रहे हैं, ऐसा लगता है मुझे कई बार। तो मुझे सोनू अंकल जी के सत्संग बड़े पसंद आते हैं सारे। वो अपनी आवाज़ में भी जो शाम को बोलते हैं, जो 7 PM वाले, वो भी मैं सुनती होती हूँ। तो सोनू अंकल जी शुक्राना आपका। संगत जी आपका भी शुक्राना, सत्संग आप सुनते हो। तो जैसे हम प्यार से शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, संगत जी ऐसे ही सुनती है। तो गुरु जी आप सभी पे अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे ही रखना और ज़्यादा उसको बढ़ाते रहना। तो संगत जी मैं अपना मंत्र जाप के साथ इसको विराम दूंगी। जय गुरु जी। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5404। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरुपा की प्यारी संगत जी को भी जय गुरु जी। सोनू भाई जी को भी जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी गुरुपा को प्रणाम करती हूँ और अपने प्यारे गुरुपा के मंत्र जाप से मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग में शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आज सोमवार है और आज मेरे प्यारे गुरुपा का महाशिव मेरे भोले बाबा का दिन है। और आज ही मेरे पास आज सुबह ही मेरे पास गुरुपा का मैसेज आया। गुरुपा ने मुझे बोला कि आज शुक्राना सत्संग करना है, क्योंकि आज का दिन बहुत ही अच्छा है और मैं वही करती हूँ जो मेरे प्यारे गुरुपा मुझे कहते हैं। इसलिए अपने प्यारे गुरुपा के कहने पे अपना आज का शुक्राना सत्संग में शुरू करूंगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हाथ थामने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, हर दुख से बचाने का शुक्राना, सिर पर हाथ रखने का शुक्राना मेरे गुरुपा, आपके हर रहम करम का शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, मेरे गुरु महाराज। बस गुरुपा आप हो तो हम हैं, आप नहीं तो हम आपके बिना हम कुछ भी नहीं गुरुपा। बस हमेशा साथ रहना, हमेशा अंग संग रहना मेरे गुरुपा, मेरे पापा जी। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग मेरी मम्मी के लिए है। मेरे गुरुपा ने मम्मा को हेल्थ ब्लेस करी है, उसके लिए आपका शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा कहते हैं मुझे मेरी मम्मी के लिए कि मैंने तेरी माँ को हेल्थ ब्लेस करी है, वो बहुत कमज़ोर हो गई है, तुम बच्चों की चिंता उससे बहुत रहती है, कुछ ना कुछ उसके मन में हमेशा चलता ही रहता है। अपनी माँ से बोल कि वो किसी बात की फिक्र ना करे, उसने जो अरदासें मुझसे की है वो मैं ही पूरी करूँगा, वो परेशान ना हो। अपना मन बस गुरु मंत्र और गुरबाणी सुनने में लगाए, उसका मन शांत रहेगा, उसकी तबीयत ठीक रहेगी। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 कि आपने मम्मा को हेल्प ब्लेस करी है। बस गुरुपा आप हमेशा ऐसे ही साथ में रहना, कभी साथ मत छोड़ना मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे पापा जी। आई लव यू सो मच मेरे पापा जी। संगत जी, मेरी मम्मी अभी कुछ दिनों 2 दिन पहले ही आई हैं। मेरी मम्मी वहाँ गई थी, वृंदावन गई थी और वहाँ से मम्मा को वृंदावन मम्मी को इतनी ब्लेसिंग मिली, खूब ब्लेस मिली। और मेरी मम्मा को जो है राधा कृष्ण जी का आशीर्वाद भी मिला और बजरंग बली की भी ब्लेसिंग मिली। ये सब मेरे गुरुपा की वजह से हुआ है। गुरुपा हमेशा साथ रहते हैं, हमेशा अंग संग रहते हैं। और सीपी में ना हमारा एक वो दुकान है, शॉप है कपड़ों की, वहाँ पे तो वहाँ पे मतलब कि हमेशा डर लगा रहता है कि क्योंकि यहाँ पे चेकिंग हमेशा चलती है और अगर वहाँ पे कोई टाइम पे ना पहुँचे, जिनकी दुख शॉप है और वो अगर टाइम पे ना पहुँचे तो वहाँ पे जो है
सामान ले जाते हैं, फिर उसका जो उसका चार्ज है वो बहुत ज़्यादा, तो वही भरना पड़ता है। और मेरे प्यारे गुरुपा ने वहाँ की भी रक्षा करी। जब तक मम्मी घर पे नहीं आई यात्रा से अपने, तब तक गुरुपा ने वहाँ की रक्षा करी, वहाँ पे सब ठीक रहा। उसके लिए शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, आपकी वजह से वहाँ पे सब ठीक रहा। मम्मी की यात्रा भी इतनी अच्छे से सफल हो गई, इतने अच्छे से मम्मी दर्शन करके आई, उनको इतनी ब्लेसिंग मिली है, सब कुछ आपकी वजह से हुआ मेरे गुरुपा। उसके लिए लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे पापा जी। और और ये मेरे गुरुपा ने मुझे जिस दिन मम्मी घर पे आने वाली थी, फ्राइडे को मम्मी घर पे आई थी, उस दिन मेरे गुरुपा ने मुझे बोला था, मेरे गुरुपा का मेरे पास मैसेज आया था कि आज तेरे घर में रौनक लगने वाली है। और मुझे नहीं पता था कि सच में उस दिन रौनक लगने वाली है, क्योंकि मम्मी ने जिस दिन मम्मी घर पे आई, मम्मी ने बिना बताए आया, मम्मी ने हमें सरप्राइज़ दिया। और उस दिन मतलब उस दिन तो वैसे भी सुबह से ही घर में रौनक सी मुझे लगी रही थी, मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था, मुझे ऐसा ऐसा महसूस हो रहा था कि आज गुरुपा मेरे साथ ही है, हमेशा संग है। मुझे गुरुपा की इतनी फ़ील हो मैं गुरुपा को उस दिन इतना फ़ील कर रही थी अपने पास। और उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा, उस दिन का दिन मेरा बहुत ही अच्छा निकला। और उस दिन मम्मी भी आ गई थी अपनी यात्रा से, और मेरी सिस्टर भी आ गई थी। मतलब उस दिन घर में इतना अच्छा लगा, इतनी रौनक सी हो गई थी घर में, और ये सब कुछ गुरुपा की वजह से हुआ था। उसके लिए शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और मेरे संगत जी, आप सोचिए कि जब गुरुपा हमारी लाइफ में नहीं आए थे, तब मतलब कि हमारे दिन कैसे थे, हमारी ज़िंदगी कैसे कट रही थी, हमें मतलब हमें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। लेकिन जब से गुरुपा लाइफ में आए हैं, गुरुपा ने लाइफ को इतना संभाला है, जो भी परेशानी होती है, जो भी दिक्कत होती है, गुरुपा सब ठीक कर देते हैं। और हमें हमें उस तरीके से उस परेशानी से बाहर निकालते हैं कि हमें उसका एहसास भी नहीं होने देते कि हमारे साथ कोई परेशानी हुई थी। तो बस हमें गुरुपा का हर पल शुक्राना करते रहना चाहिए। गुरुपा हमेशा साथ में रहते हैं, गुरुपा चाहे सुख हो चाहे दुख हो, बस हमें गुरुपा का हमेशा ही शुक्राना करते रहना चाहिए। गुरुपा तो इतने प्यारे हैं कि अगर हम गुरुपा का शुक्राना करते रहेंगे तो अपनी संगत का इतना ध्यान रखते हैं, किसी न किसी तरह से गुरुपा हमारे साथ ही रहते हैं। बस चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हमें हमेशा गुरुपा का शुक्राना करना चाहिए। और अगर दुख भी हमारी लाइफ में आते हैं ना, तो उसके लिए भी हमें शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि शुक्राना हम हमारी लाइफ में जो दुख आते हैं उसकी वजह से हम अपने गुरुपा के और नज़दीक चले जाते हैं, हमें गुरुपा का और शुक्राना करने का मौका मिलता है और गुरुपा के और नज़दीक जाने का मौका मिलता है। तो इसलिए बस हमेशा गुरुपा का शुक्राना करते रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे साथ कुछ अच्छा होगा तभी हम गुरुपा का शुक्राना करेंगे। हमें बस हमेशा हर वक़्त गुरुपा को बस अपने पास फ़ील करना चाहिए कि गुरुपा हमारे साथ हैं, गुरुपा हमारे अंग-संग हैं। और मैं तो गुरुपा को अपने पास हमेशा फ़ील करती हूँ, हमेशा महसूस करती हूँ कि गुरुपा मेरे साथ ही हैं। चाहे मैं घर में हूँ, चाहे मैं बाहर हूँ, हमेशा गुरुपा को अपने पास में फ़ील करती हूँ। इसीलिए बस गुरुपा को मैं कभी भी गुरुपा हमेशा मेरे अंग-संग रहते हैं, पूरे परिवार के अंग-संग रहते हैं। उसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा, आप इस घर के मुखिया हो गुरुपा, आप हमारे लिए जो करोगे सब अच्छा ही करोगे गुरुपा, हम आपकी रज़ा में ही राज़ी हैं गुरुपा। बस आप अपनी छत्तीस अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा, अपनी ब्लेसिंग हमेशा 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 हमारे साथ रहना गुरुपा, कभी साथ मत छोड़ना मेरे गुरुपा, मेरे पापा जी। मैं बस यही चाहती हूँ। मेरे गुरुपा मुझे कहते हैं कि बेटी, 2025 तेरे लिए खुशियों भरा आने वाला है। तेरी जो भी अरदासें हैं वो सब पूरी होंगी। तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। अपनी खुशियाँ, जो भी खुशियाँ मिलेगी उन खुशियों के बीच मुझे भूल मत जाइयो। गुरुपा मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ, क्योंकि जो कुछ है लाइफ में सब आपकी वजह से ही है गुरुपा। लाइफ में इतना चेंज आया है, घर में इतना चेंज आया है, और घर के परिवार में मतलब इतनी खुशियाँ आई हैं। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है गुरुपा। बस आप हो तो हम हैं गुरुपा, आप नहीं तो हम भी नहीं गुरुपा। इसीलिए गुरुपा बस हमेशा आप साथ रहना गुरुपा, कभी साथ मत छोड़ना मेरे गुरुपा, मेरे पापा जी। मैं यही चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आप सबका भला करना, सबकी रक्षा करना, सभी संगत का भला करना मेरे गुरुपा। और ये जो आने वाला नया साल है गुरुपा, सबके जीवन में इतनी खुशियाँ, इतनी ढेर सारी खुशियाँ लेके आए गुरुपा, कि उनके जो भी दुख हों सब उनके दुख दर्द कष्ट सब दूर हो जाए मेरे गुरुपा। नया साल सबके जीवन में खूब खुशियाँ भरे मेरे गुरुपा, मेरे पापा जी। मेरे गुरुपा आप सोनू भाई जी को भी खूब ब्लेस करना, उनकी फैमिली को ब्लेस करना मेरे गुरुपा।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अगर सत्संग करने में मुझसे कोई भूल, कोई गलती हो गई हो तो मेरे गुरुपा, मेरे पापा जी और प्यारी संगत जी मुझे माफ़ करना, मुझे क्षमा कर देना। अब मैं अपने प्यारे गुरुपा के मंदिर जाप से अपना शुक्राना सत्संग में यही जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। आपको तो जितना शुक्राना करूँ मैं उतना कम है मेरे गुरुपा। जो दिया है आपने उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा, और जो दोगे उसके लिए भी शुक्राना। अनंतम अनंतम बात है, दिल से रोम रोम से आपका शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। आई लव यू सो मच मेरे गुरुपा। जय जय गुरु, वाह वाह गुरु, धन धन गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1782। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे साथ वैसे तो हर दिन बहुत सारे सत्संग होते हैं, शुक्राना सत्संग होते हैं जिनका मैं हर दिन शेयर ही नहीं कर सकती सत्संग, लेकिन जो गुरु जी बुलवाते हैं शायद वही हम बोलते हैं। अभी मुझे संगत जी पिछले 5 दिनों से मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मुझे मतलब शुक्राना सत्संग अपना शेयर करने के लिए मतलब गुरुजी ने ऐसा लगता है कि जैसे होता नहीं है कि फोर्स कर देना बिल्कुल कि नहीं ये शुक्राना सत्संग तो शेयर करना ही पड़ेगा। अब मुझे नहीं पता कि किस संगत को मेरे द्वारा ये मतलब गुरुजी संकेत देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, मुझे नहीं पता। और गारंटी है कि ये जो मेरे साथ हो रहा है ये बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा, बहुत सारी संगत के साथ। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि पिछले 4-5 दिनों से संगत जी ऐसा हो रहा है कि एक मधुमक्खी डेली मतलब मेरे पास आके मुझे इतना ज़्यादा मतलब 2 दिन तो मुझे इतना ज़्यादा परेशान कर दिया कि मुझे डर लगने लगा कि मतलब कहीं काट ना ले। बच्चे के सर के ऊपर घूम रही है, मेरे आसपास घूम रही थी, मेरे पास में आके बैठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं डर रही थी कि भगाने के बाद भी नहीं भाग रही थी। वो बहुत परेशान थी मैं। और फिर मैं गुरुजी से मतलब मंत्र जाप कर रही हूँ, गुरुजी को ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सा, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सा। और मन में ये भी बोल रही हूँ गुरुजी से कि गुरुजी प्लीज़, मुझे पता है कि ये आप ही कोई कष्ट दूर कर रहे हो मेरा, लेकिन प्लीज़ मुझे डर लग रहा है गुरुपा, आप समझिए गुरुपा, प्लीज़ इनको भगा दीजिए, दूर कर दीजिए, मुझे डर लग रहा है। मुझे नहीं मतलब आप तो कुछ भी कर सकते हो, आप तो जानी जहान हो, आप तो मेरे गुरुपा हो, ऐसे बोल के। तो जहाँ मैं इतना बोलती थी तो वो फिर चली गई थोड़ी देर बाद। ऐसे संगत जी पिछले मतलब 4 दिन तक 5 दिन तक ये चीज़ होती रही। तो मुझे मधुमक्खी के रूप में पता नहीं गुरुपा कौन सा कष्ट काट रहे थे, मुझे नहीं पता, वो तो मेरे गुरुपा ही जाने। लेकिन शुक्राना गुरुपा, मेरा मतलब कोई इतना बड़ा कष्ट इस मधुमक्खी के रूप में पता नहीं क्या कष्ट कट रहा है, क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता। और संगत जी, आपके साथ भी अगर हो रहा हो तो ये सब चीज़ें नॉर्मल नहीं होती हैं, ये हमारे साथ में कोई ना कोई गुरुजी कुछ ना कुछ कष्ट ही कटवा रहे होते हैं। तो प्लीज़ संगत जी, इन सब चीज़ों को इग्नोर मत कीजिए बिल्कुल भी, क्योंकि ये चीज़ें इत्तेफाक नहीं होती हैं। कंटिन्यू कोई चीज़ आपके साथ है कि मधुमक्खी का आना और फिर कोई मतलब नहीं है उसका आप ही के पास आ जाना, कोई छोटी चीज़ नहीं है संगत जी। और संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे होते हैं मैं लेकिन भूल जाती हूँ। गुरुपा मुझे माफ़ करें मेरे गुरुपा, लेकिन बहुत अच्छे हैं संगत जी, जो मतलब इतने अच्छे अच्छे मैसेज देते हैं। और संगत जी एक चीज़ और
कि नेगेटिव जो सत्संग होते हैं ना, नेगेटिविटी फैलाने वाले, कि ये सुन ले वरना तेरा मतलब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा गुरुपा अपने बोल ही नहीं सकते कभी। मैं तो संगत जी, मुझे मेरे सामने कोई भी ऐसा सत्संग आता है ना कि ये सुन नहीं तो तेरा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो मैं उस सत्संग को पता नहीं क्यों मेरा सुनने का मन नहीं करता। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसकी मेन हेडलाइन ही हमें इतना वो कर रही है, डिमोटिवेट कर रही है मेरे गुरुपा से। मतलब मेरे गुरुपा तो जानी जहान है, गुरुपा के लिए तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, वो सब कुछ पॉसिबल है। गुरुपा अपनी संगत को डराते नहीं थे, वो तो चीजें मतलब ठीक करने वाले मतलब हौसले देते थे, वो तो लोगों को ऐसे डराते नहीं थे कभी भी। और दूसरी चीज की गुरुपा, हाँ मैं मानती हूँ कि कुछ सत्संग मतलब हेडलाइन कुछ लोगों से गलती से लिख जाते हैं थोड़ा ज्यादा, लेकिन प्लीज संगत जी थोड़ा हेडलाइन जब भी मतलब डालें, कुछ भी करें तो थोड़ा सा मतलब ऐसा डालें कि संगत डरे ना, क्योंकि संगत वैसे ही ऑलरेडी डरी हुई परेशान रहती है, और आपके मतलब इन हेडलाइंस को पढ़ पढ़ के उनको और डर लग जाता कभी कभी, मतलब सत्संग वो नहीं सुन पाते हैं किसी वजह से। तो इस वजह से मतलब थोड़ा सा ध्यान दें इस चीज को। संगत जी, मेरा बेटा थोड़ा सा बीच में बोलने लगा है तो उसके लिए माफ कर देना, और गुरुजी भी माफ करें अगर ऐसा मतलब वैसे भी सत्संग शांत एरिया में बनाना चाहिए, अपना बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी क्या करें हम, मतलब फैमिली बच्चे तो इनके साथ में समय नहीं मिलता, और समय मिलते मिलते मिलता है तो फिर इसी तरीके से थोड़ा बहुत मतलब बाय मिस्टेकली सब चीजें थोड़ी सी बैकग्राउंड सही क्लियर नहीं होता है, तो उसके लिए माफ कर देना। और मुझे ऐसा लगा या गुरुजी ने आज मेरा मतलब सत्संग शेयर करवाना था तो मैंने किया। संगत जी, गुरुजी पे विश्वास बनाए रखिए, मुझे पता है कि ये सब चीजें गुरुपा के अलावा कोई ठीक ही नहीं कर सकता है। मैं संगत जी ऐसी चीजों से गुजरी हूँ ना, और इतनी मतलब चीजें मेरी ठीक हो चुकी हैं, तो अगर मेरी हो सकती हैं तो सबकी हो सकती है मेरे हिसाब से। क्योंकि मेरे जैसी नॉर्मल लड़की का जब सब कुछ ठीक कर दिया गुरुपा, जो पूजा पाठ सब कुछ नहीं, टाइम कुछ भी नहीं कर पाती है, तो फिर आप लोग तो मेरे से मतलब अच्छे ही हो, और कुछ लोग तो बहुत ज्यादा पूजा पाठ गुरुजी की बहुत सेवा करते हैं पूरे सच्चे मन से। तो गुरुपा में मतलब विश्वास बनाइए संगत जी, गुरुपा सब कुछ करते हैं, सब कुछ, और सब कुछ देते हैं, बस देने का टाइम टेबल उनका अपना उनके हिसाब से उनके ऊपर छोड़ दीजिए। हम मनुष्य हैं, थोड़ा सा घबरा जाते हैं सब चीज़ों से, क्या करें, मेरे साथ भी वो चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब गुरुपा वहाँ पे हाथ पकड़ लेते हैं, हाथ थाम लेते हैं। बस हम लोगों को थोड़ा सा अपने कर्म सही रखने चाहिए, बाकी गुरुपा सब संभाल लेते हैं। और संगत जी, आप मानोगे नहीं, मतलब मेरा मन था गुरुजी के मंदिर जाने के लिए, बड़ा मंदिर, बहुत दिनों से मैं एक ही बार गई हूँ 2 साल पहले, लेकिन क्या बोलते हैं अभी फिर से मन होता है कि मैं गुरुपा के मंदिर जाऊँ, क्योंकि जब मैं पहली बार गई थी तो वहाँ की महिमा ज़्यादा नहीं जानती थी, बस मैं बहुत परेशान थी तो मैं चली गई थी। तो मैं बस उनको मतलब एक होता है ना कि जी भर के ना मतलब देख पाना, उस कंडीशन में गई थी और बहुत परेशान थी संगत जी। सॉरी संगत जी। सॉरी संगत जी। तो इतना ज़्यादा परेशान थी अपनी ज़िंदगी से कि कुछ कहने को नहीं, बता नहीं सकती संगत जी। मैं पहले पिछले अपने सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ सब चीज़ें। तो गुरुपा मुझे जब अपने पास बुलाए तो संगत जी मुझे नहीं पता था गुरुपा को क्या करना है, क्या वहाँ की महिमा है, कुछ भी नहीं पता था। लेकिन मतलब बस मिलने गई थी, ये आस लगा कि शायद चीज़ें ठीक हो जाएं, लेकिन उसके बाद मतलब चीज़ें ठीक हुई, होना स्टार्ट हो गई उसी मतलब
अगर देखूं तो उसी दिन से गुरुजी की महिमा स्टार्ट हो गई थी मेरे ऊपर, ब्लेसिंग। लेकिन फिर उसके बाद में संगत जी, आज वो दिन है कि मैं बहुत एक ये सोच लो कि मैं बस किनारा पा चुकी हूँ, और ये सब ओनली मेरे गुरु पाक की वजह से हुआ। संगत जी, सच में हम लोग बहुत लकी हैं। हम लोग जिसको भी गुरुजी मिले, प्लीज उनकी इज्जत कीजिए, उनको रेस्पेक्ट, सम्मान दीजिए। और बहुत हम लोग लकी हैं, उन पर विश्वास बनाए रखिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु पा, शुक्राना आंटी जी। मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा प्लीज। सॉरी संगत जी, आगे मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी, बट मेरे गुरु पा बहुत अच्छे हैं। शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुए हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5627। जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरु जी सोनू अंकल। मैं ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में रखना चाहती हूँ। ये मेरा एक्चुअली थोड़ा पुराना है, दिवाली का सत्संग है। दिवाली पे संगत जी मैं अपने घर गई थी, मम्मी के घर। तो क्या हुआ, मैं वैसे गुड़गांव रहती हूँ और मैं अपना नाम वगैरह डिस्क्लोज़ अभी नहीं करना चाहती। जब गुरुजी की आज्ञा होगी तब मैं डिस्क्लोज़ करूँगी। मैं गुरुजी के आज्ञा से ही ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। वैसे तो 2 सत्संग थे जिसमें मैं कंफ्यूज थी कि मैं कौन सा शेयर करूँ। गुरुजी आप ही बता दो। तो गुरुजी ने ऐसे ही मन में मेरे किया कि दिवाली वाला सुनाए थे, वो उससे पहले का सत्संग है, और जो दूसरा सत्संग है, जो शुक्राना सत्संग है, वो दिवाली के बाद का है। तो पहले मैं दिवाली का शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, सत्संग ऐसा है कि मैं दिवाली पे घर गई थी और थोड़ा मैं परेशान थी उस समय, क्योंकि मेरी और मेरी मम्मी के बीच में थोड़ा बहुत अनबन चल रही थी किसी चीज़ को लेके। तो उस चक्कर में मैं थोड़ा इस कश्मकश में थी कि जाऊँ नहीं जाऊँ, जाऊँगी तो कहीं झगड़ा ना हो जाए। और मुझे झगड़ा वगैरह करना स्पेशली मम्मी से पसंद नहीं है, और ना मुझे अच्छा लगता है उनसे करना झगड़ा। और झगड़ा अगर कभी कभी हो भी जाता है तो मुझे मन में यही रहता है कि मम्मी ठीक रहे और उनका मूड ठीक हो जाए। तो मैं जब बरेली गई, मैंने पहले मम्मी को सरप्राइज़ दिया। मेरे पार्टनर ने ही ये मुझे आइडिया दिया था कि मम्मी को सरप्राइज़ देने का, कि वो खुश हो जाएंगी। मैंने दिवाली वाले दिन मना कर दिया मम्मी को कि मैं नहीं आ रही, क्योंकि मुझे बस ट्रेन कुछ नहीं मिला, तो इस वजह से मैं नहीं आ रही। तो मम्मी ने 2-3 बार पूछा, उनके भी मन में था कि आ जाती तो अच्छा था ये वो। तो उन्होंने बोला कि रात की बस देख ले, सुबह की बस देख ले। मैं फिर भी उन्हें मना करती रही कि मैं कल देख लूँगी, आज का तो मेरा कैंसिल है, और जबकि मैं उस समय बस में बैठी हुई थी। तो संगत जी, उसके बाद क्या हुआ, मैं घर पहुंची। घर पहुंचने के बाद मैं गुरुजी से यही अरदास करी थी कि गुरुजी, मैं दिवाली पे घर तो जा रही हूँ, आप प्लीज़ मुझे कुछ ऐसा पॉजिटिव रिस्पांस, मुझे संकेत या कुछ भी ऐसा देना, मम्मी की तरफ से रिस्पांस देना, ताकि जिस कारण से मेरे और मम्मी के बीच में थोड़ा बहुत चल रहा है अनबन, वो उसमें मुझे कुछ पॉजिटिविटी नज़र आए। तो संगत जी, मैंने उसको वो किया, अरदास की गुरुजी से घर पहुंचने से पहले। और मैं 3 दिन रही वहाँ पे, और तीनों दिन मैं गुरुजी का नाम लेती रही मन ही मन, गुरुजी से बातें करती रही मन ही मन। संगत जी, जब मैं घर जाती हूँ, यहाँ तो मेरा रूटीन है सत्संग सुनने का, और कभी कभी बहुत रेयर सत्संग शेयर करने का, और पाठ करने का, और मंत्र जाप करने का, यहाँ पे है रूटीन। बट घर जाके ना वो रूटीन फॉलो हो नहीं पाता, क्योंकि मम्मी इतना अभी गुरुजी के उसमें सरेंडर नहीं हुई है। वो मानती हैं कि हाँ गुरु हैं,
और गुरुजी का पॉकेट स्वरूप मम्मी को बड़े मंदिर से ही ब्लेस हुआ था। मम्मी ने किसी सेवा आंटी से लिया था, तो वहाँ पे ब्लेस हुआ था। वो मम्मी ने घर की जोत के आगे मंदिर में रखा हुआ है, बट फिर भी मम्मी इतना कोई 100% वैसा नहीं फॉलो करती है और वैसा नहीं मानती है, वैसा सरेंडर नहीं हुई है। बट मुझे यही था, वहाँ जाके थोड़ा चीज़ें फॉलो नहीं हो पाती है ठीक से, तो इसलिए मैं घर मन ही मन में गुरुजी से बातें करती रहती हूँ, गुरुजी नाम लेती रहती थी, सब कुछ था। बट गुरुजी ने वो मेरी अरदास पूरी करी। दिवाली पे मेरे पार्टनर से मेरा झगड़ा भी हो गया था ना, मेरा बहुत मूड ख़राब था। दिवाली के अगले दिन की बात है, और मेरा वापस आने का मन भी नहीं कर रहा था। मैं गुरुजी से मन ही मन बातें करी थी, गुरुजी आपने इस दिन के लिए मुझे ये किया, ऐसा किया, वैसा किया, क्यों लड़ाई हो गई, उसका फ़ोन आ जाए, उसका मैसेज आ जाए, तो मैं ये सब कर रही थी। तो उसके बीच में मैं ATM गई थी पैसे निकालने मम्मी के लिए, और वहाँ पे मैं इतना ज़्यादा अंदर कुड़ रही थी, मैं खून जला रही थी उस झगड़े के चक्कर में। और वहाँ से मैं जितनी देर वहाँ खड़ी रही संगत जी, उतनी देर तितली, कभी एक तितली, कभी येलो में, कभी ब्लैक एंड वाइट, कभी ब्लैक एंड येलो, एक कलरफुल तितली भी आई। मतलब वो टू एंड फ्रो वहाँ से होती रही जब तक मैं वहाँ खड़ी रही, आगे पीछे। और उसके बाद मैं मन ही मन गुरुजी से कहती, गुरुजी प्लीज़ अपनी ब्लेसिंग्स वाली गाड़ी दिखा दो, गुरुजी लिखी हुई गाड़ी दिखा दो। और वो भी गुरुजी ने मेरी उस समय अरदास पूरी करी। मुझे गाड़ी दिखी, दोनों दिन दिखी, और दोनों दिन मैंने अरदास की थी, गुरुजी प्लीज़ दिखा दो, प्लीज़ दिखा दो, यहाँ तो दिखा दो, यहाँ हो सकता है पॉसिबल, वहाँ हो सकता है पॉसिबल। तो मैंने उसको मतलब गुरुजी को मैंने अरदास की, और गुरुजी ने वो मेरी अरदास पूरी करी। मेरे पार्टनर का भी शाम को फ़ोन आया, वो भी गुरुजी ने सुना, और गुरुजी ने मुझे गाड़ी भी दिखाई ब्लेसिंग्स वाली। गुरुजी ने मुझे तितली के रूप में मुझे ब्लेसिंग्स भेजी कि ये मुझे तो यही समझ में आया कि गुरुजी यही कह रहे थे कि मैं हूँ तेरे साथ, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ ही हूँ, मैं समझ रहा हूँ तेरी परेशानी वो। और हमेशा ऐसा होता है कि मैं जिस दिन बहुत ज़्यादा परेशान होती है, मेरे मन में कुछ कश्मकश चल रहा होता है, उस दिन गुरुजी गाड़ी दिखा के या 777 या 777 इन सब की ब्लेसिंग्स देके, एंजल नंबर की 3333 6666, और इन सब की ब्लेसिंग्स देके मुझे पैम्पर करते हैं, और कि ताकि मतलब मैं ज़्यादा इस चीज़ को ओवरथिंक ना करूं, क्योंकि गुरुजी को बहुत अच्छे से पता है कि मैं बहुत ज़्यादा सोच लेती हूँ और फिर नेगेटिविटी अटैक करती है, फिर मैं रोती हूँ गुरुजी के सामने, फिर वही प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो गुरुजी मुझे इस तरीके से पैम्पर भी करते हैं। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग बरेली का था, मेरे घर का, मम्मी के घर का, कि मुझे एंजल्स नंबर्स भी वहाँ पे गुरुजी ने दिखाए, 777 दिखाया, 7777 दिखाया, 77 भी दिखाया। और इतनी गाड़ियों में जैसे 4 नंबर होते हैं तो उसके बीच में 2 नंबर 77 थे। तो इस तरीके से गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया, एंजल नंबर्स के, गाड़ी दिखी। मेरी दोनों दिन अरदास करने पे गुरुजी ने मुझे गाड़ी दिखाई कि गुरुजी आज मुझे दिखा दो, आज अच्छा एक एटलीस्ट एक दिखा दो, मैं ऐसे करके अरदास करती थी और गुरुजी मुझे दिखाते थे। उसका गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना मेरे अंग संग साही रहने के लिए बरेली में, और मेरी अरदास सुनने के लिए। पार्टनर से लड़ाई हुई, हो सकता है मेरा कोई कष्ट कट रहा हो, तो शाम को उससे रिज़ॉल्व कराने के लिए मेरे यहाँ आने से पहले, वापस आने से पहले, तो उस चीज़ के लिए बहुत 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 अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का, कि मालिक इतने पास होके सुनते हैं। कई कई तो बार गुरुजी अचानक से एकदम से सुन लेते हैं, हमने प्रेयर की होती है, और कभी कभी किसी चीज़ में समय लग जाता है। गुरुजी का मतलब मेरा कनेक्शन मुझे कभी कभी फील होता है स्ट्रांगली, कभी कभी मुझे नहीं होता है। फिर मैं गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी आज मुझे आपका कनेक्शन फील नहीं हो रहा, आप कहीं और बिजी हो क्या, ये वो करके मैं ऐसे मन ही मन गुरुजी से बात करती रहती हूँ, और दिन भर कुछ ना कुछ मैं गुरुजी को परेशान करती रहती हूँ। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग था। गुरुजी के चरणों में मैं शुक्राना सत्संग अर्पण करना चाहती हूँ कि गुरुजी ने मुझे बरेली दिवाली पे भेजा। दिवाली बहुत अच्छी सेलिब्रेट कराई, सुख शांति से दिवाली निकली। बहुत अच्छी तो क्या संगत जी, हम पटाखे वगैरह तो नहीं जलाते हैं ना, लाइट्स लगाते हैं घर में, बट
वैसे सुख शांति बनी हुई थी। अपना आराम से दिए और कैंडल्स वगैरह लगाई, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। उसके लिए अनंतम शुक्राना मालिक का। और उसके बाद ये कि क्या बोलते हैं, मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स की गाड़ी दिखना, मेरे पार्टनर का झगड़े के बाद 6-8 घंटे के बाद शाम को कॉल आना, और मुझे एंजल्स नंबर दिखाना वहाँ पे भी मुझे बराबर गुरुजी ब्लेसिंग्स दे रहे थे। और संगत जी, मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगी, अभी ऐसे ही दिमाग में मेरे आया अभी कि ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं गुड़गांव रहती हूँ तो गुड़गांव में बहुत सारी गाड़ी होंगी गुरुजी की, वहीं दिखेंगी, या कहीं और किसी शहर नहीं दिख सकती। ऐसा नहीं है। गुरुजी जब चाहें, चाहें, जिधर भी चाहें, किस भी हालात में गुरुजी अगर ब्लेसिंग्स देनी होगी, गुरुजी की मर्जी होगी तो वो देंगे ही। चाहे आप दूसरे शहर में रह लो, चाहे आप कहीं रह लो। और वैसे भी गुरुजी की संगत अब बढ़ी रही है विद ऑल गुरुजीज ग्रेस। कुछ चमत्कार देखे होंगे संगत ने, तभी वो जुड़ रहे हैं, नहीं तो ऐसे तो कोई भी गो विद द फ्लो नहीं होता आज के टाइम में, एज फार एज मतलब गुरुज आर कंसर्न। तो मैं शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी का, अनंतम 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 शुक्राना मालिक। ऐसे ही मेरे अंग संग साही रहना, हमेशा मुझे पैम्पर करना। ऐसे ही मेरे में हिम्मत आती है जब गुरुजी मुझे पैम्पर करते हैं, तो वो एक अलग सी ताकत सी आ जाती है। गुरुजी मेरी हेल्थ भी ब्लेस कर रहे हैं, उसके लिए भी शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी का, महाराज का। और एक और सत्संग है, रादर 2 सत्संग और हैं, और मैं उसको अगले सत्संग में शेयर करूँगी बारी बारी से। और गुरुजी का ये भी शुक्राना कि गुरुजी ने दिवाली के अगले दिन, उससे अगले दिन मम्मी से मेरी बात हुई उस टॉपिक पे, और मम्मी ने उस चीज़ का मतलब 100% मन से तो नहीं मैं कह सकती, बट हाँ बिना मन से एटलीस्ट अप्रूवल दे दी, सब कुछ कर दिया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, बहुत बहुत शुक्राना। वैसे तो मालिक एक चुटकी बजाए तो सब कुछ हो सकता है, बट नहीं, हमारे कर्म भी होते हैं जो काटने होते हैं, जो वो भी मजबूर है मालिक हमारे। तो गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। अंग संग साही रहने के लिए शुक्राना, ब्लेस करने के लिए शुक्राना, ब्लेसिंग्स भेजने के लिए शुक्राना, कनेक्शन बनाने के लिए शुक्राना। और सबसे बड़ी बात शुक्राना मेरे मालिक का, मेरी बाँह पकड़ने के लिए, मेरी बाजू से मुझे पकड़ के रखा है, और वो कभी ना छूटे, वो कभी नहीं छोड़ेंगे। मुझे गुरुजी पे यकीन, अपने ऊपर इतना यकीन नहीं है जितना गुरुजी के ऊपर यकीन है कि वो छूटने नहीं देंगे। तो शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। ऐसे ही हर जगह हर समय हमारे अंग संग साए रहिए और हमें सफलतापूर्वक हमसे काम कराइए। बहुत 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 शुक्राना मेरे मालिक का, बहुत ज़्यादा शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि कोटान शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच आंटी जी का अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और गुरुजी की सारी संगत को जय गुरुजी। जय गुरुजी सोनू अंकल। आज का संगत जी, आज का मेरा सत्संग जो है थोड़ा स्पेशल है, जिसको मैंने करने में बहुत टाइम भी लगाया है। और मेरी अरदास थी, मैं पहले कुछ अपने सत्संग में बोल चुकी हूँ कि मैंने गुरुजी से बहुत मेन अरदासें लगाई हुई है, इसमें से ये वन ऑफ देम है जो मेरी पूरी हुई है। अभी और भी अरदासें हैं जो गुरुजी ने पूरी करनी है। तो गुरुजी ने ये अरदास मेरी पूरी करी है 23 अक्टूबर को इसी साल। और इसका सत्संग मैं आज शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैंने कई उसमें सत्संग में सुना था, पुरानी ओल्ड आंटी के सत्संग में भी, कि गुरुजी ऐसा नहीं कहते थे कि जैसे ही पूरी हो तुरंत आप सत्संग शेयर कर दो, थोड़ा उसको रुको, थोड़ा उसको महसूस करो, अरदास पूरी होने की खुशी महसूस करो, वो जो आपको ब्लेसिंग्स मिली है उसको अपने में एक मतलब उतरने दो, थोड़ा बर्दाश्त करो, थोड़ा उस चीज़ को हजम करो और उस चीज़ को फील करो कि हाँ हो गई है। उसके बाद थोड़े दिन बाद अपना जब चीज़ें सेटल डाउन हो जाए फिर आप अपना शुक्राना सत्संग शेयर करो।
तो मैंने भी यही सोचा था कि मेरी अरदास पूरी हुई है। मैंने गुरुजी को वैसे तो शुक्राना उसी सेम टाइम कह दिया था, बट सत्संग शेयर नहीं किया था। तो मैंने यही सोचा था कि मैं थोड़ा सा सेटल डाउन चीज़ें हो जाए तो जो है मैं सत्संग शेयर करूँगी। संगत जी, मैं पहले तो सॉरी बोलना चाहती हूँ क्योंकि मेरे थोड़े से गले में पॉल्यूशन की वजह से या सर्दी की वजह से थोड़ा सा खराश सी हो रही है, तो आप लोगों को डिस्टर्बेंस हो रहा होगा। उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैं सत्संग शुरू करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, ये सत्संग जो है मेरे पार्टनर से रिलेटेड है। मेरे पार्टनर जॉब करते हैं और उनकी जॉब जो है अचानक से अगस्त में, रेदर जुलाई में, जून एंड में इंक्रीमेंट का उनका कुछ चल रहा था। तो उसके बीच में कुछ पॉलिटिक्स की वजह से कह सकते हो और कुछ इंटरनल एम्प्लॉयज़ की वजह से जो आपस में कभी कुछ कोल्ड वॉर टाइप्स हो जाते हैं, तो उसकी वजह से या कुछ भी वजह हो सकती है, वो गुरुजी जानते हैं, मैं नहीं जानती। बट जो हम लोग को लगता है और जो सिनेरियोज बन रहे थे उसकी वजह से तो यही है कि इंटरनली पॉलिटिक्स की वजह से और किसी के साथ थोड़ी कोल्ड वॉर हुई या अनबन हुई तो कुछ गलत रिपोर्ट कर दी उसने, और जिसके चक्कर में मेरे पार्टनर को ले ऑफ कर दिया कंपनी ने। सॉरी संगत जी, ना मैं कंपनी का नाम बताना चाहूँगी, ना मैं अपना नाम बताना चाहूँगी और ना मैं पार्टनर का नाम बताना चाहूँगी। गुरु महाराज की आज्ञा नहीं है कि मैं बताऊं, तो इस वजह से मैं बताना नहीं चाहूँगी। तो मैं सिर्फ एक आपको बता रही हूँ कि जिसकी वजह से उनकी जॉब चली गई, ले ऑफ कर दिया उनके मैनेजर ने। तो और सुनी भी नहीं गई और अचानक से कर दिया, कोई 1 मंथ नोटिस नहीं, कुछ नहीं। बट हाँ, उन्होंने ये कहा था कि आप जो है 1 महीने की आपको एक्स्ट्रा सैलरी मिल जाएगी, तो आप अपनी जॉब ढूंढ लीजिए। तो उन्होंने मेरे पार्टनर ने काफ़ी कोशिश करी कि वो वहीं पे मतलब हो जाए सेटल, या दोबारा से जो ले ऑफ का डिसीजन है वो मैनेजमेंट चेंज कर दे, मैनेजर चेंज कर दे। बट वो एडमेंट थे अपने में कि नहीं नहीं, हमने तो टर्मिनेट, या तो अगर आप रेजिग्नेशन नहीं दोगे तो हम टर्मिनेट कर देंगे। तो फिर मैंने भी बोला कि इट्स बेटर टू गिव रेजिग्नेशन देन टर्मिनेशन। तो उस चीज़ को मेरे पार्टनर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ये बहुत अचानक से हुआ, कहाँ इंक्रीमेंट की बात चल रही थी और कहाँ ले ऑफ। तो बहुत एक्सेप्टेंस करने में मुझे भी और मेरे पार्टनर को भी थोड़ी हुई प्रॉब्लम। बट उस समय मैंने इतना रिएक्ट नहीं किया था क्योंकि मुझे गुरुजी पे भरोसा था और मुझे विश्वास था गुरुजी पे, और मैं गुरुजी से यही कह रही थी कि गुरुजी आपने ये क्या करवा दिया, चलो अब करवा दिया है तो इस चीज़ को सहने की हिम्मत और शक्ति देना, और मेरे पार्टनर को भी हिम्मत देना और मुझे हिम्मत देना कि मैं उसे संभाल पाऊँ। तो ऐसा चला 1 आधा महीना, तो नहीं ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ा मेरे पार्टनर को क्योंकि सैलरी आ रही थी, पिछले महीने की सैलरी आनी थी, जून की आनी थी, जुलाई की अगस्त में आ गई। तो अगस्त में जाके जब वो बिल्कुल ही मतलब हो गया, उनका ओवर हो गया, तो उनको धीरे धीरे करके फ़र्क पड़ने लगा, थोड़ा मूड स्विंग्स होने लगे, टेंशन होने लगी। अब बहुत हिम्मत करके अपना वो करते थे, मैंने उन्हें हिम्मत दी और गुरु महाराज की मर्ज़ी से ही, ऑफ कोर्स, क्योंकि उनकी मर्ज़ी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता, तो हम क्या चीज़ है। तो उनकी मर्ज़ी से मैंने उनको समझाया, उनको बोला कि आप क्लासेस ले लो, एक्सेल की क्लास ले लो, ये ले लो, वो ले लो। तो उसके चलते उन्हें प्रिपेयर किया, उनको थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट किया, उनका इस तरीके से क्लासेस वगैरह का अरेंजमेंट मतलब किया उन्होंने मेरे कहने पे, ताकि उनका थोड़ा सा डे जो है वो थोड़ा स्पेंड हो जाए और वो थोड़ा उनको ये ना लगे कि वो जॉबलेस है, क्योंकि मैं भी जॉब करती हूँ, तो वो जॉबलेस हैं ये लगे ना उनको। तो काफ़ी बार हम लोग के बीच में काफ़ी प्रॉब्लम्स आई इस चीज़ को लेके, क्योंकि उनका नहीं पता चलता था कि अभी 5 मिनट पहले मूड ठीक है, 5 मिनट बाद मूड स्विंग हो गया, तो इतना हो गया कि मतलब बिल्कुल ही 2-2 घंटा मतलब फ़ोन नहीं उठाना और मैसेज नहीं करना और कुछ भी ऐसा। तो मैं बहुत परेशान रहती थी उस समय। बट गुरुजी की मुझे ये कह लो संगत जी कि गुरुजी के ऊपर ट्रस्ट था मुझे कि गुरुजी ये चीज़ ठीक करेंगे और जॉब दिलवाएंगे। बट हाँ, अदर वे डर भी लगता था कि कब तक, क्योंकि
हम गुरुजी से अरदास कर सकते हैं, हम गुरुजी से बोल सकते हैं, गुरुजी से एक तरीके से झगड़ भी सकते हैं। अपने एक ऐसा रिलेशनशिप बन जाता है एक बेटी और बाप का और एक भक्त का और गुरु का। तो हम सब कुछ कर लेते हैं, हम रो भी लेते हैं, हम हंस भी लेते हैं, हम झगड़ा भी कर लेते हैं, फिर हम प्यार से मना भी लेते हैं, फिर हम भोग भी लगाते हैं। तो वो एक तरीके से रिलेशनशिप बन गया था और मैं रोज़ गुरुजी से अरदास करती थी कि कुछ भी हो बस जॉब लगवा दो, जॉब लगवा दो। फिर सम अदर वे ऐसा लगता था कि अगर गुरुजी डिले कर रहे तो कुछ अच्छे के लिए कर रहे होंगे। फिर पार्टनर का मूड देख के नहीं मन करता था मतलब सब्र करने का। फिर मैं गुरुजी के पास बैठ जाती थी कि नहीं आप जॉब लगवा दो, उसके मूड से और उसके बिहेवियर से मुझे फ़र्क पड़ता है। आप चाहते हो कि मुझे फ़र्क पड़े, आप चाहते हो कि मैं रोऊँ, अगर आप ये चाहते हो तो ठीक है, अगर नहीं चाहते हो तो उसकी जॉब लगवा दो कि मुझे उससे डायरेक्टली इफ़ेक्ट पड़ता है। गुरुजी ने आप संगत जी मैंने ऐसे ही रैंडम बैठी थी और काफ़ी मैं मतलब बहुत निराश थी और बहुत ज़्यादा डिसहार्टेड थी और मैं गुरुजी के आगे बैठी थी और मैंने ऐसे ही मेरे मन में आया कि मैं पर्ची डाल लेती हूँ। तो मैंने चिट्स बनाई और चिट्स बना के मैंने चिट्स डाली कि गुरुजी सितंबर में जॉब लग जाएगी। तो आया नो। तो फिर उसके बाद दोबारा डाली कि गुरुजी अक्टूबर में जॉब लग जाएगी। तो आया यस। फिर मुझे यकीन सा नहीं हुआ। इंसान है ना, आदत से मजबूर है अपनी, जब तक 2-3 बार उस चीज़ को कंफर्म ना कर ले तब तक तो कुछ होना नहीं। तो फिर मैंने दोबारा डाली तो गुरुजी ने थोड़ा सा मुझसे नाराज़ हुए, उन्होंने नो लिख दिया। तो मैंने कहा गुरुजी एक बार यस आया, एक बार नो आया, प्लीज़ अब लास्ट जो भी मैं पर्ची निकालूंगी जो आएगा मैं उस चीज़ को कर लूँगी, फिर मैं दोबारा पर्ची नहीं डालूँगी। तो उसमें आया कि यस अक्टूबर में। मुझे संगत जी वाकई में मुझे मैंने जब पर्ची निकाली है एक आधा बारी ही ऐसा हुआ होगा कि मैं नहीं समझ, या तो मैं नहीं समझ पाई हूँ या गुरुजी कंफ्यूज हो गए या कुछ भी हुआ, तो वो पर्ची का थोड़ा सा आंसर इधर उधर हो गया। अदरवाइज़ मैंने ये भी पर्ची डाली, उसमें आया अक्टूबर में लग जाएगी। तो मुझे थोड़ा सा उम्मीद हुई कि हाँ चलो ठीक है नेक्स्ट मंथ लग जाएगी या कुछ ऐसा। जैसे जैसे दिन जाने लगे, नवरात्रि आई, नवरात्रि में मैंने फास्ट रखे और गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि अब से तेरे दिन पलटने शुरू हो गए, तुझे खुशखबरी मिलेगी और ऐसा मतलब सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तू अर्श से फर्श पे जाएगी। बहुत सारे पॉजिटिव मैसेजेस गुरुजी ने मुझे दिए। तो बाय द टाइम हमारा झगड़ा भी होता था, सब कुछ होता था, बट मैं उन मैसेजेस पे इसी वजह से ना मैं यकीन सा नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं कहती थी गुरुजी आप तो ऐसा मैसेज भेज रहे हो, यहाँ तो झगड़ा हो गया, यहाँ ये हो गया वो हो गया। मैं ऐसे ही उनको बोलती रहती थी और रोज़ मैं एक चीज़ बोलती थी, गुरुजी आज 1 अक्टूबर हो चुकी, गुरुजी आज 5th हो गया, गुरुजी आज तो 10th भी निकल गई, 10 दिन निकल गए अक्टूबर के, आपने तो कहा था अक्टूबर में लग जाएगी, अभी तक तो कुछ आसार ही नज़र नहीं आ रहे, गुरुजी क्या कर रहे हो आप। ऐसे ही 20th निकली तो मैंने कहा गुरुजी अब तो 10 ही दिन बचे अक्टूबर में और अब कैसे होगा। तो गुरुजी ने अचानक से इंटरव्यू करवाया। इंटरव्यू कराने के बाद फिर 2-3 दिन उस चीज़ को वो टला, वेट हुआ। मैं गुरुजी से रोज़ कहती थी गुरुजी आपने दोबारा उसी कंपनी में इंटरव्यू करवाया जहाँ पहले हो चुका था, रिजेक्शन हो गया, फिर आपने दोबारा कराया, अब तो आप ज़रूर पक्का कुछ करा ही दो, अब तो आप करा ही दो। तो मैं गुरुजी के पीछे पड़ गई कि गुरुजी अब आप देख लो, आपने दोबारा इंटरव्यू कराया, दोबारा वो आया इंटरव्यू करने, तो आप देख लो, आप करवा दो। अब अक्टूबर आपने बोला था अक्टूबर में आप करा दोगे, आप करा दो। तो संगत जी ऐसे ही चल रहा था। 21 निकला, 22 निकला और मैं रोज़ गुरुजी को ये कहती गुरुजी आज 21 ख़त्म हो गया, गुरुजी आज 22 ख़त्म हो गया। तो संगत जी फाइनली वो डे आया जिस दिन गुरुजी ने मेरी वो अरदास सुनी, 23 अक्टूबर। उस दिन गुरुजी ने फाइनली शाम को 5:30 बजे 5 o'clock अराउंड 5:15 और था, उसके बीच में टाइम था। तो HR का मुझे फ़ोन आया क्योंकि वो मुझे जानती थी, नॉट पहले से बट हाँ ये रिज्यूमे इसके चक्कर में ही। तो फ़ोन आया और उसने मुझे बोला कि सिलेक्शन हो गया एंड आई वाज लाइक क्राइंग, मेरी आंखों में आंसू थे और मैं गुरुजी से कह रही थी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, आपने ये मेरे कानों में बात डलवाई, मुझे यकीन नहीं हो रहा। और मेरे पार्टनर को वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड जॉब चाहिए थी, बट ये वर्क फ्रॉम ऑफिस है
तो वो थोड़ा सा इस चीज़ से थोड़ा नाखुश हुआ, बट फिर भी वो उस चीज़ को सेटिस्फाई था कि मेरी टेंशन दूर हो गई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही थी उस चीज़ के चक्कर में। और मैं यही सोच रही थी कि घर में तो मतलब मैंने बोल दिया है कि मैं इसी से ही शादी करूँगी और अभी जॉब नहीं है, और मम्मी ने अचानक से बोल दिया तो मैं क्या कहूँगी। ये भी एक मतलब मन में मेरे था कि क्या होगा, मम्मी ने पूछ लिया तो मैं क्या कहूँगी, तो वैसे ही अगेंस्ट है और अगेंस्ट हो जाएंगे। तो उस चक्कर में फिर जॉब लगी, मैंने बहुत बहुत शुक्राना किया। फिर उसी ड्यूरेशन में मैंने एक सत्संग सुना था जिसमें आंटी जी ने कहा था कि आपकी अरदास पूरी हो जाए, अगर गुरुजी आपको ब्लेसिंग्स दें तो थोड़ा उस चीज़ को हजम करो, थोड़ा अपने अंदर इतनी आपके अंदर पावर होनी चाहिए कि गुरुजी अगर ब्लेसिंग्स आपको दे रहे हैं और आपकी अरदास पूरी करी है तो पहले उस चीज़ की खुशी को पहले अपने अंदर समाओ कि हाँ आप खुशी को पचा पाओ। ऐसा नहीं हो कि आप सबसे पहले जाके गाना गा दो, तो उस चीज़ में ऐसी चीज़ों में फिर नज़र लगती है। तो ये होता है नज़र, एक्चुअली ब्लैक मैजिक जो भी बोलते हैं मेरी समझ से। और मैंने जो एक आधे सत्संग सुने हैं मैंने पुराने ओल्ड संगत के, तो आंटी जी ने यही बोला कि नज़र, ब्लैक मैजिक इज़ ऑल अबाउट दैट नज़र। और नज़र ऐसे नहीं लगती, नज़र कोई कभी भी कैसे भी नहीं लग जाती, उसकी भी चीज़ें होती हैं, कई वो फैक्टर्स होते हैं, सिनेरियोज होते हैं, तो वैसे लगती है। तो इसलिए अगर आपको कोई ब्लेसिंग्स मिली हैं और आपकी अरदास पूरी हुई है तो पहले उस चीज़ को पचाओ, थोड़ा सा गुरुजी का शुक्राना उसी समय करो, शेयर करो संगत जी से। ऐसी बात नहीं है कि शेयर नहीं करना है, शेयर करना है, ज़रूर करना है। गुरुजी ने अगर इतनी रहमत दी है, बरसाई है हम पे, अरदास पूरी करी है, हमारी ब्लेसिंग्स दी हैं हमें, तो हमें ज़रूर संगत के साथ शेयर करना चाहिए ताकि उनको भी थोड़ा सा एक हिम्मत मिल सके, कॉन्फिडेंस आ सके कि हाँ नहीं, उनकी आज नहीं तो कल अरदास पूरी होगी, जब समय आएगा सही, जब गुरुजी को लगेगा कि हाँ ये समय सही है इसके अरदास पूरी करने का संगत का, तो वो होगा। बट उस चीज़ में थोड़ा सा ठहराव होना चाहिए। तो मैंने सोचा कि गुरुजी सत्संग तो मैंने शेयर करना है, क्योंकि मैंने गुरुजी से यही अरदास की थी, आप मेरी ये अरदास पूरी करोगे ना तो मैं नाच के आपका सत्संग शेयर करूँगी संगत के साथ। तो फिर जब मैंने ये सत्संग सुन लिया ओल्ड आंटी का, तो फिर मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैंने सत्संग तो शेयर करना है फॉर श्योर, बट मैं जो है पहली सैलरी जब आ जाएगी, सेटल डाउन हो जाएगा सब कुछ ऑफिस में, मैं फिर शेयर करूँगी। तो मैंने पहली सैलरी आने के बाद इसी दिसंबर में फर्स्ट सैलरी आई उनकी, फर्स्ट इन द सेंस कि मतलब इस ऑफिस की मैं पहली सैलरी तो आई। तो मैंने शुक्राना किया गुरुजी के आगे, और मैंने गुरुजी को मीठा भी खिलाया, जैसे हम घर में अब हमारे पिता हैं, परमेश्वर है, परमात्मा है, महाराज है हमारे, तो हम घर में भी कोई भी चीज़ अच्छी होती है तो हम मिठाई एक दूसरे को खिलाते हैं या लेकर आते हैं घर में। तो मैंने गुरुजी को मिठाई खिलाई कि गुरुजी ये आपके लिए, और आपका बहुत बहुत शुक्राना किया गुरुजी का कि ये दिन दिखाया आपने, और आपकी वजह से ही ये सब हुआ है, और आगे भी आप ही ध्यान रखोगे, जॉब को सिक्योर एंड सेफ भी आप ही रखोगे, और कोई भी अगर मुश्किल परेशानी आएगी तो गुरुजी महाराज ही उस चीज़ को ठीक करेंगे। तो वैसे तो मुझे सत्संग शेयर 7 से 10 के बीच में कर देना चाहिए था, 12 तक कर देना चाहिए था, बट सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा, मैं लेट हो गई, तो मैं अब सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है कि मैंने अरदास लगाई थी कि मेरे पार्टनर की जॉब लग जाए, और गुरुजी ने जॉब लगवाई। ऐसा नहीं है स्ट्रगल नहीं किया या मेहनत नहीं किया या कितना नहीं खोजा, वो सब कुछ हुआ जो हम मेहनत कर सकते थे अपनी तरफ से, वो सब किया, और उस मेहनत को देखते हुए गुरुजी ने हमें ब्लेस की, और मेरे पार्टनर की जॉब लगी, अभी वो जॉब में है। ठीक है, उनका थोड़ा सा नेचर वर्क फ्रॉम होम और हाइब्रिड टाइप से, बट अभी वर्क फ्रॉम ऑफिस है तो थोड़ा थोड़ा कभी कभी वो हो जाते हैं, बट गुरुजी हैं, वो सब संभाल लेंगे, मुझे यकीन है। ऑफिस में प्रॉब्लम्स आती हैं, दिक्कत आती है, वो सारे गुरुजी अपने आप संभाल लेंगे, ये यकीन मुझे और मेरे पार्टनर दोनों को है। मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी बहुत 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना आपका। आपने आज तक फ्रॉम द डे 1 आपने जब मुझे संभाला, मेरी बाजू पकड़ी, मुझे अपने चरनी लगाया, तो उस दिन से लेके आज तक के दिन में आपका हर एक श्वास और हर एक सेकंड, हर एक मिनी सेकंड, हर एक
चीज़ के लिए शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप यहाँ तक ये दिन हमें आपने दिखाए कि हम थोड़ी बहुत इन सब चीज़ों से सुकून में हैं। बस इस चीज़ के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी महाराज, आपसे एक अरदास लगाई हुई है, प्लीज़ गुरुजी महाराज उस चीज़ को पूरी करो। और वो आप पूरी करोगे तो भी मैं पचाकर ही, मैं ये नहीं कह रही मैं तुरंत करूँगी, मैं पचाकर ही उसको मैं सत्संग करूँगी, ज़रूर करूँगी, मैं खुशी से झूम के करूँगी, पर मैं ज़रूर शेयर करूँगी। जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटान 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 शुक्राना मेरे मालिक का। आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। आपने ये दिन दिखाया, आपने अरदास पूरी करी, आपने मेरी निकट होके सुनी। आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मैं मंत्र जाप करके इस सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम 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 शुक्राना 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 मालिक, शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी, थैंक यू मेरा सत्संग सुनने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। जय गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। शुक्राना संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है गुरुजी महाराज की पावन दिव्य ब्लेसिंग्स आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंची है। गुरुजी महाराज के पावन मंत्र जाप के साथ आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। आप सभी संगत जी से फिर से मुलाकात होगी 7 PM रिटर्न सत्संग चैनल में। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।